अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 25 से 30 अगस्त गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि मैं आपको निकाल के दूंगा सारे इंपॉर्टेंट लेवल जहां से आप बाय सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, टेक्निकली क्या टारगेट हैं मार्केट के, या कितना नीचे आ सकती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वीकली आउटलुक लेंगे। आई विल मेक श्योर टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड आपको बताता चलूँ। आई विल यूज़ द मेथड्स इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन, SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इनर सर्कल ट्रेडर कॉन्सेप्ट्स जिसको ICT नॉर्मली बोला जाता है, साथ में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स भी उसमें आ जाते हैं, वाइकॉफ, VSA एंड मार्केट स्ट्रक्चर। दीज बेसिक थिंग्स आई गोना यूज टू एनालाइज द अपकमिंग मूव्स इन द मार्केट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दोस्तों, वीकली में हमारे पास जो लास्ट एक बड़ा वॉल्यूम लगा था वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको इस कैंडल में हम हाईलाइट करके देख सकते हैं। इसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल लो वॉल्यूम से बना के पिछली ग्रीन कैंडल का लोअर एक्सट्रीम तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल। ओवरऑल मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रेंज कर रही है, यानी मोर और लेस मार्केट के टारगेट्स जो हैं वो डाउन के ही हैं, नीचे ही आना चाहिए वीकली में, क्योंकि इस कैंडल में भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम काफ़ी छोटा है। अभी इसको हम रिफाइन करते जाएंगे, वीकली के बाद डेली में जाते हैं और डेली में जाके आउटलुक देखते हैं। हो सकता है डेली की आउटलुक हमें एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो प्रोवाइड कर रही हो। Basically, our job is just to find the levels where from we can execute our buy or sells with a good risk to reward ratio. Every trader basically struggles to find trade opportunities के मार्केट बाय है या सेल। एक्चुअल में आपका मकसद ये नहीं, बल्कि ये होता है कि आप किसी ऐसे लेवल से ट्रेड करें जहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा और आपका टारगेट बड़ा हो। यानी कहीं पे अगर 10 रुपये का आपका लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आपको कम से कम 20 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर trying to find in the market every time we are analyzing it. Okay, so make sure you are in. अभी डेली के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये जो लास्ट कैंडल है विद अ स्लाइटली हायर वॉल्यूम देन प्रीवियस 4 to 5 कैंडल्स, क्लोजिंग इसने बुलिश दी है। अब ये इंडिकेशन है कि मार्केट अप जा सकती है। कितना अप जा सकती है, यहाँ पे कुछ मैं आपको चैनल्स वगैरह लगा के अगर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से प्राइस ने किया है अप साइड पे, और यहाँ से हमारे पास कुछ डाउन साइड पे इस तरह का चैनल लगा रहा है। यानी अप साइड पे जितना उसने जाना था वो उतना तकरीबन चली गया, और नीचे का भी उसने जो है ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं किया था। तो ये एक मोर और लेस कंप्रेस होके पैटर्न बन रहा है, जिसमें कि नेक्स्ट मार्केट को डेली में भी क्या करना चाहिए, नीचे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, क्योंकि उसका टेस्ट हो गया अगर ये ऊपर को ब्रेक नहीं होती। दिस इज सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। अब हमें एक वॉल्यूम का वाइक ऑफ का कंसेप्ट नज़र आ रहा है कि नीचे वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस कैंडल के अंदर, और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ऊपर बुलिश क्लोजिंग दी है, तो एक रियल ब्रेकआउट की निशानी होती है। अब हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट और इस वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करके क्या देखें कि प्राइस अगली कैंडल नीचे आए, इस एरिया में हम एक बाय की ट्रेड लें एंड मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ से ऊपर निकले इस तरह से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है डेली के टाइम फ्रेम में। बाय द वे, मैं आपको इसमें डेली के टाइम फ्रेम में जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो भी बता देता हूँ कि हमारे पास जो वेरी रिसेंट इम्पल्स लगी है बाय साइड पे, अगर इसको हम देखें तो वो कुछ इस तरह से हम यहाँ से लगा लेते हैं कि यार ये हमारे पास बाय साइड पे मूव लगी है। सॉरी, ये हमने रिट्रेसमेंट टूल लगा लिया, हमने एक्सटेंशन टूल लगाना है। टारगेट्स के लिए एक्सटेंशन टूल लगाया जाता है, तो यहाँ पे हाई तक रखेंगे, उसके बाद इसको लो तक लेके आएंगे, तो ये हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है ये 3540 के करीब का एरिया। ठीक है, 3536 या 40 के करीब। अब एक्चुअल में ये इम्पल्स नहीं है, ये जो लगी हुई है ना, ये एक रिट्रेसमेंट ही है। ये वाली इम्पल्स है, इसने काफ़ी यहाँ पे लोज को तोड़ा हुआ है। ओवरऑल ये रेंज है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ना, इसको हम मोर क्लैरिफाई कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। डेली में अभी तक क्या अपॉर्चुनिटी हमने निकाली कि भाई साहब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये एरिया है जहाँ से हम बाय करेंगे, और देन एक बाय का टारगेट हम ऊपर की तरफ को लेंगे, जिसमें पहला एरिया हमारे पास ये 3380 के करीब होगा। मैं आपको इसमें सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ कि आपकी कौन सी सपोर्ट है। तो ये मेरे दोस्तों आपकी सपोर्ट है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, जिसमें एरिया बन रहा है 3350 से लेके 3340 तक का। ठीक है, ये एरिया आपका एक बाइंग एरिया है। इसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन करें तो ये ऊपर का थोड़ा सा मजीद इससे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह 3352 से तकरीबन ये 53 से एरिया शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है 3340 के करीब। यहाँ से आप इसमें बाय कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे को, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे का ये ट्रेड सेटअप होगा कि नीचे है तो यहाँ से बाय, एक अच्छी स्कैल्प आपको ट्रेड मिलेगी। इसमें मैं आपको मजीद क्लैरिफाई कर दूँ तो यार ये इस तरह से है, लाइक दिस एंड दिस। अब एक और चीज़ याद रखें, अगर मंडे वाली कैंडल
इस हाई को तोड़े बगैर, ये जो मैं इधर एक लाइन लगाता हूँ, आपको एक पूरा ट्रेड सेटअप मैं इधर समझा देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो आपने ये ट्रेड ले लेनी है, अदरवाइज अगर ऐसा ना हुआ तो ये ट्रेड आप नहीं लेंगे। ठीक है, ये लेवल है 3380 का। मार्केट क्या करे, इसको मैं मज़ीद रिफाइन करता हूँ। यानी आज हम जो कैंडल देख रहे हैं, लास्ट कैंडल जो फ्राइडे की बनी हुई है, इस कैंडल का हाई स्वीप किए बगैर मंडे वाली कैंडल ओपन होते ही सीधा नीचे आना शुरू कर, बेशक यहाँ पे जाके आए लेकिन ये 3380 का लेवल ना तोड़े, ऊपर को सीधा नीचे आना शुरू कर दे, तो यहाँ से हम इस एरिया में से बाइंग करेंगे। बाइंग करके इसका हम अच्छा टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे 3370 से 3380 तक के एरिया में हम इसके टारगेट लेंगे, इस जगह से बाय करके 3350 और 40 के दरमियान से। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर इसका हाई स्वीप करके मार्केट आई ना 3380 के ऊपर जाके फिर नीचे आई, इस तरह से पहले अगली कैंडल मंडे वाली ओपन हो, यहाँ तक जाके फिर नीचे आए, तो फिर इधर से आपको सिर्फ एक पुल बैक ही मिलेगा छोटा सा इस तरह से, और फिर मार्केट नीचे आ सकती है इन एरियाज तक। ओके राइट, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग विद मी। अब हम क्या करते हैं 4 आवर में चले जाते हैं। डेली में हमने एक बाय की ट्रेड देख ली 4 आवर के अंदर। तो मेरे दोस्तों 4 आवर में भी ना यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, ये सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं एंड लेट मी मेक सम ब्राइट स्क्रीन। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सप्लाई एरिया अगर निकालें तो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है ना, ये पूरा एरिया सप्लाई एरिया, इतना सारा, सारा का सारा सप्लाई एरिया निकल रहा है इतना बड़ा। इसको रिफाइन भी करेंगे और सारा कुछ इसको देखते हैं। सप्लाई एरिया को प्राइसेस ने एक्चुअली टच कर दिया है एंड इसमें जो मेन सप्लाई है ना वो ये वाली है, ये वाली कैंडल जिसमें के नीचे हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू लाइक दिस। ये कैंडल जो है इसमें काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम है और यही कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क कर लिया, इसका लो ले लिया एंड हाई हमने यही वाला लेना है। इसमें हम ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि यानी ऐसे नहीं होता कि हम इतना सिर्फ एरिया मार्क करें और प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेक करे हम देख रहे हो, क्योंकि हम जब छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो हमें ये कैंडल नज़र नहीं आ रही होंगी। प्राइस अगर ऊपर जाएगी हम समझेंगे ब्रेकआउट होगा, वो ऊपर थोड़ा सा जाके इसको टेस्ट करके एक्चुअल में इधर फेक रेजिस्टेंस बनाएंगी पहले, बाद में से जब ऊपर निकलेंगे हमें लगेगा ब्रेकआउट होगा और यहाँ से ही वो अप थ्रस्ट मार के नीचे आ जाएंगे, तो हमें वो नहीं करना। ठीक है, हमें इस पूरे एरिया को ऊपर तक मार्क करना है, एंड तक, ये जो लास्ट टॉप के विक लगी हुई इधर तक। ठीक है, हम इसको अब एक्सटेंड कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास एक तरह से छोटा सा स्वीप हुआ हुआ हमें नज़र आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, प्रीवियस एक हाई के ऊपर, क्योंकि यू ऑलरेडी गाइज नो कि लिक्विडिटी यहाँ पे थी और लिक्विडिटी का मार्केट ने स्वीप किया। मैं आपको एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा बहुत नॉलेज भी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो एटलीस्ट कि मैं किस बेस पे मार्केट की नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज इज ऑलवेज टू मेक मनी, वेदर आप स्कैल्पिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग करें। 4 आवर में हमारे पास नज़र आ रहा है कि एक बड़ी कैंडल में तगड़ा वॉल्यूम लगा है, उसने स्वीप किया है, रियल ब्रेकआउट नहीं दिया, नेक्स्ट मार्केट डाउन आ सकती है। रिट्रेसमेंट के लिए पहला टारगेट ये होगा, दूसरा एरिया ये वाला है, इसको मैं आपको लगाए देता हूँ कि नेक्स्ट भाई साहब आप 4 आवर में छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक सेल ट्रेड भी कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट कम से कम आपके पास ये वाला एरिया होगा 3357। अब जब हमने देखें बाय के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी तो भी हम कह रहे थे कि यार ऊपर से मार्केट नीचे है ना 3350 तक, तो 3350 और 40 के दरमियान से हम बायर हैं इसके, इस तरह से। और एक मैं और चीज़ आपको लगा दूं, यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करें ना इस तरह से, तो देखें हमारे पास जो गोल्डन एरिया निकल के आ रहा है ना वो भी ये वाला है। यहाँ पे ये एरिया बन रहा है हमारा जो इसमें डिस्काउंटेड एरिया है। ठीक है, 3334 से 43 तक का। तो आई होप दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग लाइक दिस। ठीक है, उसकी शर्त ये है कि मार्केट इसका हाई ब्रेक किए बगैर इधर से ही ऐसे नीचे आ जाए, फिर आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। एंड लुक एट दिस, ये जो पैटर्न बना हुआ है, दिस यहाँ से फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे एंड दिस, इसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले को मैं रिमूव करता हूं और यहाँ से हम क्या करते हैं 4 आवर से इसको 1 आवर में ले जाते हैं एंड 1 आवर में ले जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अच्छा, 1 आवर में यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई एरिया है जिसको प्राइस ने टेस्ट किया है। इस इतने बड़े ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे ये जो प्रोपल्जन ब्लॉक है इसको मार्क करते हैं। प्रोपल्जन ब्लॉक क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर देख लीजिएगा। आई विल मेक श्योर एंड ट्राई कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मिल जाए। अच्छा, इस सप्लाई एरिया को प्राइस ने टेस्ट किया है और ये प्रीवियस हाई का एक फेक ब्रेकआउट किया है। Until then prices are below this extreme, ये जो रेड कैंडल का हाई है, we will find a sell trade opportunity। कहाँ तक आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ। अगर आपने बाय करना है मेरे दोस्तों, आपको मजीद क्लियर करता चलूँ, अगर आपने बाय करना है ना तो ये आपके लिए बेस्ट एरिया है यहाँ पे नीचे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मतलब एक अच्छा और डिस्काउंटेड एरिया ये नीचे पड़ा हुआ है ये वाला। लेकिन अभी भी एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया है,
आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश साइड पे, यहाँ से इसके ऊपर जाके जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया ये बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। इस वक्त मार्केट का 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, प्राइसेस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और हमारे पास क्या था, डेली में भी बुलिश की आउटलुक थी, डेली में भी हम बायर थे, 4 आवर में भी हम बायर थे, और वीकली के अंदर हम जस्ट थोड़ा सा उसमें देख के आए हैं कि ट्रेंड लाइन वगैरह उसने टेस्ट किया और थोड़ा सा उसको नीचे आना चाहिए और नीचे आके दोबारा से उसको बुलिश आना चाहिए। तो वीकली का लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है। आप स्कैल्पर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, यू शुड लुक फॉर बाय फ्रॉम दीज एरियाज विच आई एम लेटिंग यू नो। अच्छा, 1 आवर के बाद हम इधर एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे नहीं आती तो एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके इस वाले एरिया से अगर प्राइसेस यहाँ पे रेंज बना लेती हैं, रेंज बना के ऊपर निकलती हैं 3380 से, तो आप भाई साहब यहाँ पे वापस टेस्ट मिलता है तो इधर से बायर होंगे और उसका टारगेट आपका कम से कम ये 3400 और 3410 वाला एरिया होगा। ठीक है जी, बिकॉज प्राइसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम सेल साइड लिक्विडिटी टू बाय साइड लिक्विडिटी, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्राइसेस ने एक नो डिमांड बना के साइन ऑफ वीकनेस दी हुई है। एंड नो डिमांड कौन सी है आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कैंडल हमारे पास नो डिमांड है एज इट शोइंग द लो वॉल्यूम देन लास्ट 2 वंस, फिर उसके बाद एक साइन ऑफ वीकनेस कैंडल है विद हाई वॉल्यूम देन प्रीवियस 2 वंस। अच्छा, प्रीवियस एक से ज़्यादा है इसमें स्लाइटली। तो यहाँ से आपको अगर रेंज मिलती है तो प्राइस इधर कहीं मिले ना, इस एरिया में ऊपर 3375 और 80 के दरमियान यहाँ पे आपको इस तरह से रेंज मिले और रेंज का हाई स्वीप होके कैंडल इस तरह की बन जाए। ठीक है, यानी इस तरह का जैसे एक शूटिंग स्टार होता है और इस शूटिंग स्टार में हाई वॉल्यूम हो, एंड ये शूटिंग स्टार मेक श्योर कर रहा हो कि इसने प्रीवियस जो यहाँ पे ऊपर जाके 1 मिनट में या 3 मिनट में रेंज बनी है उसको स्वीप किया हो। लाइक इस तरह से प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएँ, यानी इस तरह, और ऊपर जाके रेंज करें और रेंज को इस तरह से स्वीप करें। तो इधर से आपने सेल कर लेना है, अच्छी सेल मिलेगी आपको। पहला टारगेट उसका यहाँ पे होगा और ये टारगेट तकरीबन बन रहा है 3368 के करीब। ठीक है, 3370 आप लगा लें। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट यहाँ पे 3350-55 वाला एरिया सबसे बेस्ट है। मतलब लंबी बाइंग अगर चलानी है ना तो भाई यहाँ से पहली ट्राई आपको करनी चाहिए एंड दूसरी यहाँ से फिर इन एरियाज से। ठीक है, ये वाले एरियाज जहाँ पे भी आके आपको सिग्नल मिले। इससे पहले अगर आप नहीं जानते सिग्नल कैंडल्स क्या होती हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, बल्कि मैं उसका आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लास्ट एक हमने वेबिनार जो किया था उसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपली वे के अंदर करके बताया था किस तरह से आपने बाय सेल के लेवल्स निकालने हैं फिबोनाची टूल का यूज़ करके। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं ज़्यादा खपाना पड़ेगा, ये फिर रिट्रेसमेंट का यूज़ करके आप उसमें बाय सेल के जोन निकाल सकेंगे। तो वो वीडियो देख लीजिएगा इफ़ यू डोंट नो दैट अंटिल देन। अच्छा, 15 मिनट के अंदर हमारे पास मेरे दोस्तों एक चीज़ काबिल गौर है कि यहाँ पे प्राइसेस ने, अगर हम इसका नॉन एडजेसेंट प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करें जो वाइकॉफ में एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को एनालाइज करने का तरीका है, तो प्राइसेस ने टॉप से बड़ा वॉल्यूम लगाने के बजाय नीचे आके बड़ा वॉल्यूम दे दिया इस जगह पे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसमें सेल को रोका गया, जो ऊपर से सप्लाई आ रही थी उसको रोका गया और प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज करके यहाँ पे एक रेंज बना दी है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन, जो ये वाला आया और ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ। अब यहाँ पे ये जेनेरिक टेस्ट होंगे। इनमें अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया अप थ्रस्ट आपको मिलता है इधर से, यू गाइज विल सेल और ये इस तरह से आपको ट्रेड चलेगी। इसका पहला टारगेट यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे 52, 55, 50 वाला एरिया, ये सारे आपके एरियाज सेल के यहाँ से टारगेट होंगे और एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। अब इधर आपने ना मैनूवर नहीं होना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो सकती है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर ना इधर एक फेक ब्रेकआउट कर सकती हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप फेक ब्रेकआउट जब हो जाए तभी सेल में एंटर हो। फेक ब्रेकआउट के बाद आपको कोई इस तरह की कैंडल मिल जाए या इस तरह की मिल जाए जो कि जहाँ पे जो रेंज बनी होगी ना उस रेंज के अंदर ही आके क्लोज दे। लाइक यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, इधर स्वीप हुआ है, विक मारी ऊपर और कैंडल इस तरह के वापस क्लोज होगी और इस कैंडल में हाई वॉल्यूम होना चाहिए। आपकी सेल बनेगी, पहला टारगेट आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और आपने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखना है। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर पूरा ओवरऑल वीकली बात की जाए तो अच्छा 15 मिनट है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा एक डेली में जाके आउटलुक दे देता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है और क्या इसमें। अच्छा, फंडामेंटल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं जानना, वो चेंज होते हैं तो उनके मुताबिक एनालिसिस चेंज करना पड़ता है। दिस इज़ मोर प्रोमिनेंट फॉर लाइक यू कैन से मंडे एंड ट्यूसडे, और ये न्यूज़ वगैरह भी आ रही हैं तो न्यूज़ जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देती हैं। अगर डाटाज अनएक्सपेक्टेड आए तो फिर आपको उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अपना जो है वो एनालिसिस न्यू करना पड़ता है। तो ये जो अभी तक की कैंडल्स नज़र आ रही हैं, मैं किसी फंडामेंटल को यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे एज अ स्कैल्पर, मैं सिर्फ कैंडल्स को और चार्ट को और वॉल्यूम को देखते हुए ओवरऑल एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स पे अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ज़रूर नज़र रखिएगा। अच्छा, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन लग रही है, इसके मुताबिक मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई नेक्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए, नीचे आना चाहिए और नीचे इस तरह से एक आपको इसका टेस्ट मिलना चाहिए। तो जब तक प्राइसेस, कहाँ तक मैं आपको रेंज लगा देता हूँ पूरी की पूरी, जब तक प्राइसेस हैं ना भाई
यहाँ पे कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इस कैंडल में एक बड़ा वॉल्यूम लगा है और इसके बाद प्राइस नीचे ही है। जब तक भाई साहब इससे नीचे है ना, इससे नीचे तो ये सेल ही हैं। 3410 का एरिया ये जिस दिन ये लगा था लास्ट वीक, आई थिंक ये किस दिन का है, किसी फ्राइडे का है, तो उस दिन भी मैंने एनालाइज़ किया था पिछले से पिछले हफ्ते। उस दिन हमने बात की थी कि इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद वाली कैंडल देखें कितनी लंबी नीचे गिरी थी। तो खैर ये तरीकाकार है कि अगर इस रेड कैंडल से, ये जो मैंने एक येलो लाइन लगाई है 3410 से के एरिया से मार्केट अगर नीचे रहती है तो ये सेल ही है। और कितना सेल आ सकती है, ये इन लोज को स्वीप कर सकती हैं प्राइसेस, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन लोज को भी स्वीप कर सकती हैं अनटिल के आपको इतना ही वॉल्यूम यहाँ पे नीचे किसी सपोर्ट के करीब मिल जाए, तब एक अच्छा ब्रेकआउट और बुलिश कंटिन्यूएशन के चांसेस हैं मार्केट के अंदर। ठीक है जी, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे बाय माय साइड, and you must have to look on the smaller time frames while executing your trades because it is more crucial guys. Everybody please make sure and ensure कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। ये जो एनालिसिस होते हैं ना, कभी किसी के एनालिसिस से किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ये मैं आपको याद करा दूँ। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ समझना और नॉलेज गेन करना होना चाहिए। किसी का भी आप एनालिसिस देख रहे हो, आपको जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू कैन नेवर मेक प्रॉफिट्स इन योर एंट्रीज। नेवर एवर एग्जीक्यूट बाय समवन एल्स एनालिसिस। आपको खुद अगर मार्केट समझ आ रही है तब उसको एनालिसिस को भी यूज़ करें, अगर वो आपके एनालिसिस के साथ फिट बैठ रहा है। यहाँ पर रेंज हुई है और इसमें आप अगर सेल करना चाहें तो मैंने आपको पहले भी एरिया बताया, तो वैसे आपके लिए ये वाला एरिया है, यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा है इतना। इसको मैं अगर रिफाइन करूँ तो ये इतना ऑलरेडी यूज़ हो चुका है इस हाई तक। अगर आपने सेल करना है तो 3375 से ऊपर सेल कीजिएगा एंड मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे जाती है, इधर से आपको रेंज मिलती है, इसका स्वीप मिलता है, तो यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक एंड सेकंड पर ये जो नीचे 55 वाला एरिया था वहाँ तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आने वाली वीडियोज़ में। और हाँ हमारे बैच 10 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस वगैरह फॉरेक्स सिखाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कुछ ना कुछ करके, जिसमें कि हमारा जो है वो सारा कोर्स करिकुलम वगैरह मेंशन है। तो यहाँ पे हमारे साथ अंजुम एफएक्स अगर सर्च करेंगे तो ये मेरे सामने पहली वेबसाइट आई है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो भाई साहब आपने चले जाना है ये लाइव कोर्स एंड मेंटोरशिप वाले सेक्शन के अंदर। इस पर आपको हमारे कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या सिखाते हैं, कंटेंट क्या है, मॉड्यूल 1 में क्या सिखाएंगे, 2, 3, 4, मतलब इसमें सारे जितने मॉड्यूल्स हैं आपने ये सारे देख लेने हैं। इसमें बोनस मॉड्यूल भी है और टोटल मॉड्यूल 13 हैं, और ये बोनस वाला तो क्या ही बात है। अच्छा, इसमें सारा कुछ एडिड है, मतलब ये आपको मेंशन लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, बेसिक टू एडवांस SMC, वाइक ऑफ ICT एंड फंडेड अकाउंट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये टोटल जो कोर्स है हमारा, ये 45 to 50 डेज़ तक का होता है, यानी 1.25 महीने लगा लें। तो इसमें एक अच्छा जो है ना आपको इंशाल्लाह एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स, तो ये व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, इस पर चैट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और ये अपना बुकिंग करा सकते हैं अपनी सीट के लिए।